नमस्कार, आंखें खोलो इंडिया में आज आपको बताएंगे यूपी में महिला दारोगा को किसने दी धमकी। लेकिन उससे पहले देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। लखनऊ में आतंकी सैफुल्ला के एनकाउंटर के बाद यूपी एटीएस सतर्क। गैंग से जुड़े 2 संदिग्धों की तलाश तेज। यूपी के हर जिले में छापेमारी कर रही एटीएस। दोनों संदिग्धों के लखनऊ और आसपास के जिलों में छिपे होने की आशंका। आईएसआईएस के नेटवर्क पर यूपी एटीएस का खुलासा। सैफुल्ला ने लखनऊ और कानपुर के इलाकों में बनाया था खुरासान मॉड्यूल। कई आतंकियों के भारत में छिपे होने की खबर। लखनऊ एनकाउंटर पर यूपी पुलिस एडीजी का बड़ा खुलासा। किसी के बहकाने से नहीं, खुद अपनी मर्जी से आईएसआईएस से जुड़ा था सैफुल्ला। आईएसआईएस की बैन वेबसाइट्स और लिंक्स देखकर आतंकवादी बने सैफुल्ला और उसके साथी। एमपी से पकड़ा गया आतिफ ही था भारत में सैफुल्ला और दूसरे आतंकियों का गैंग लीडर। आतिफ ही तैयार करता था आतंक की खौफनाक साजिशों का मास्टर प्लान। आतिफ की ही देन है खुरासान नेटवर्क। लखनऊ एनकाउंटर में मारे गए आतंकी के पिता का आतंक को करारा जवाब। देशद्रोही बेटे का शव लेने से किया इनकार। कानपुर से पकड़े गए 2 संदिग्ध फैसल और दानिश के पिता आए आमने सामने। बेटों पर लगे आरोपों को बताया झूठा। इटावा में हिरासत में लिए गए 2 संदिग्धों का परिवार ने बताया बेकसूर। एसएसपी से मिले पिता और बहन। आतंकियों की धरपकड़ और एनकाउंटर के बाद बाराबंकी जिले में हाई अलर्ट। देवा शरीफ दरगाह के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। देवा शरीफ में आने वाले जायरीनों की ली जा रही तलाशी। दरगाह के आसपास पुलिस की पैनी नजर। यूपी के उन्नाव में एक गांव के अंदर संदिग्ध नकाबपोश दिखने से लोगों में दहशत। जंगल में मिट्टी के चूल्हे के साथ नजर आई खाने की प्लेटें। उन्नाव पुलिस पर लोगों ने उठाए सवाल। कहा जंगल के अंदर नहीं ली गई तलाशी, बाहर से ही लौटी पुलिस। आज भोपाल जा सकती है एनआईए टीम। शुजालपुर में खड़ी ब्लास्ट वाली ट्रेन की बोगियों की करेगी जांच। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने ट्रायल के तौर पर किया था ट्रेन में ब्लास्ट। किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने का प्लान था। लखनऊ एनकाउंटर पर सियासत भी शुरू। कांग्रेस ने पूछा पकड़े गए आतंकियों के आईएसआईएस से जुड़ने के क्या सबूत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को दिया जवाब। कांग्रेस से आतंकवादी के देशभक्त होने का सबूत देने को कहा। शाहजहांपुर ट्रेन ब्लास्ट के बाद एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी सुरक्षा। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात किए गए बुलेट प्रूफ कार। इराक के मोसूल शहर से भागा आईएस मुखिया बगदादी। अपने साथियों के साथ गुप्त ठिकाने पर कूच कर गया बगदादी। अमेरिका और इराक के टॉप ऑफिसर्स ने दी जानकारी। लखनऊ एनकाउंटर और शाहजहांपुर ट्रेन हादसे को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह देंगे संसद में जानकारी। दोनों सदनों में देंगे बयान। आज से शुरू हो रहा है बजट सत्र का दूसरा चरण। अजमेर दरगाह ब्लास्ट में स्वामी असीमानंद के बरी होने पर संघ नेता इंद्रेश ने किया पूर्व की यूपीए सरकार पर हमला। कहा यूपीए के कई मंत्री थे षड्यंत्र में शामिल। एनआईए कोर्ट ने स्वामी असीमानंद को सबूतों के अभाव में बरी किया है। मशहूर फिल्म मेकर रामगोपाल वर्मा ने किया महिला दिवस पर विवादित ट्वीट। पुलिस में शिकायत दर्ज। महिलाओं ने किया हंगामा। यूपी उत्तराखंड की एक सीट पर वोटिंग आज शाम 5:30 बजे देखिए 5 राज्यों की सरकारों का ट्रेलर इंडिया टीवी और सी वोटर के सबसे सटीक एग्जिट पोल में। बीजेपी के समर्थन से शिवसेना के महादेश्वर बने मुंबई के मेयर। शिवसेना के जश्न में उद्धव की मौजूदगी में बीजेपी पार्षदों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। यूपी के शाहजहांपुर में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस टीम पर किया हमला। पिटाई से महिला दारोगा बेहोश। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर टूट पड़े बदमाश। लाठी और डंडों से किया हमला। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की स्वामी रामदेव ने शुरुआत की। कहा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 1 लाख लोगों को शामिल कर बनाएंगे नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। मुंबई के कानूपाड़ा इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म। 60 साल के एक बुजुर्ग पर आरोप। बुजुर्ग आरोपी बच्चियों को घर बुलाकर करता था दुष्कर्म। लोगों ने किया पुलिस के हवाले 2 लड़कियों का बयान दर्ज। मुंबई के पेटर रोड पर हादसा। डिवाइडर के पास पोल से टकराई तेज रफ्तार कार। डिवाइडर से टकराते ही कार के उड़े पर खच्चे बाल बचा कार ड्राइवर। दिल्ली में दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों की करतूत। प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। एक मर्डर के मामले में गवाह है प्रॉपर्टी डीलर प्रमोद। पुलिस का दावा अपराधियों की शिनाख्त हुई, गिरफ्तारी जल्द। गाजियाबाद में बेकाबू कार गंग नहर में गिरी। एक महिला की मौत। दादा पोती लापता। 4 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। एनडीआरएफ की टीम 2 लोगों की तलाश में जुटी। मथुरा में चढ़ा होली का खुमार। जन्मभूमि पर होली महोत्सव का आयोजन। जमकर खेली जा रही होली। वृंदावन में भी लाखों श्रद्धालुओं ने होली खेली।
5 मिनट 25 खबरों के बाद आंखें खोलो इंडिया में सबसे बड़ी खबर यूपी से है। यूपी के शाहजहांपुर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आम आदमी क्या पुलिस वाले तक महफूज नहीं है। बदमाशों ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर हमला कर दिया। आरोपी इतने बेखौफ थे कि मौके पर मौजूद लेडी दारोगा सुषमा यादव और 2 सिपाहियों को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। ये घटना शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार से चंद कदम की दूरी पर है। पिटाई के चलते महिला दारोगा बेहोश तक हो गई। महिला दारोगा सुषमा यादव के मुताबिक वारदात उस वक्त हुई जब उन्होंने बाइक को चेकिंग के लिए रोका। गाड़ी के कागज मांगे तो बाइक सवार भड़क गए। आरोपियों ने फोन कर मौके पर बोलेरो से कुछ साथियों को बुला लिया, जिसके बाद पुलिस पर हमला कर दिया। लेडी दारोगा का आरोप है कि हमलावरों की संख्या 8 थी और उनके पास रिवॉल्वर भी थी। वारदात 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुई, जब लेडी दारोगा ने पीएम से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि जब यूपी में पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि जब हम महिलाएं हम वर्दी पहन के स्टार लगा के अगर सुरक्षित नहीं है, भाजपा के प्रत्याशी विधायक हमारे उठा के डंडा मारे, हमें गोली मारने की धमकी देते हैं, तो आम महिलाएं क्या करेंगी। अभी तो भाजपा सरकार बनी भी नहीं है। स्मृति ईरानी जी बता दें हमें क्या सुरक्षा है हमारी, आम महिलाएं कैसे सुरक्षित हैं, आप बता दें हमें। हम लोग चेकिंग कर रहे थे टाउन हॉल पे, 3 लड़के बाइक से निकले, हम लोगों ने उनको रोका। उनके पास कोई कागज पेपर नहीं थे, बच्चे स्टूडेंट थे, हम लोगों ने छोड़ दिया। इसके बाद 20 मिनट 25 मिनट बाद कोई आया, एक गाड़ी आई बुलेरो, उसमें करीब 8-10 लड़के थे। उन लोगों ने आते ही, उनके पास पिस्टल थी, उन लोगों ने आते ही उसमें भाजपा का झंडा लगा था। उस लड़के ने आते उतरते हुए बोला कि चेतराम विधायक के लड़के, तूने हमारे भाई की गाड़ी कैसे रोकी, और मुझे मारने लगा। इतने में अजय मलिक आ गया, उसने गाड़ी डंडा रोका तो उसके हाथ पे और सर पे लगा। यूपी में महिला दिवस के दिन लेडी दारोगा पर बदमाशों ने हमला किया, तो मुंबई में इसी दिन एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई। मुंबई के कानूपाड़ा इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। आरोपी 60 साल के एक बुजुर्ग शख्स पर यह आरोप लगा है। बुजुर्ग आरोपी राजू पर नाबालिग बच्चियों को अपने घर बुलाकर दुष्कर्म का आरोप है। घटना की जानकारी मिलने के बाद कानूपाड़ा इलाके के लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में पुलिस ने 2 लड़कियों का बयान दर्ज किया है। पुलिस को शक है कि आरोपी बुजुर्ग ने इसी तरह और भी नाबालिग लड़कियों को अपना शिकार बनाया होगा। वो दोनों को मेडिकल भेजने का चालू है। आरोपी के ताबा में लिए और कायदेसर कानून से शहर नंबर 71/17 सेक्शन 376 और पुस्को कलम का गुना दाखिल किया है और आरोपी को अरेस्ट किया है। आगे का तपास चालू है। अभी तो आज 2 लड़की का हमारे सामने आया है, बाकी का भी इंक्वायरी चालू है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बुजुर्ग पास ही में किराए पर रहता था और नाबालिग लड़कियों को पिक्चर दिखाने के नाम पर बहलाता फुसलाता था। हमारा नेबर था, लेकिन वो हमारे सोसाइटी का नहीं था। हमारे सोसाइटी में वो रेंट पे रह रहा था और जब भी हमारे सोसाइटी में ये सब पता चला, हम लोग ने जैसे जैसे फैलावट हुआ तो सारे लोग साथ में आ गए। सब लोगों ने एक साथ में आके इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि उसको हम लोग यहाँ पे आके सब क्लोज कर देंगे करके। बेटा इधर आओ करके लेके जाता था और उनको मूवीज दिखाता था और गंदी बातें ऐसा बोलता था। तो लड़कियां इतना समझ नहीं पाती थी। 8-9 साल की थी और एक ही लड़की सिर्फ 11 साल की थी, जिसके साथ ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। लखनऊ एनकाउंटर में मारे गए कानपुर के आतंकी सैफुल्ला ने न सिर्फ देश के खिलाफ गद्दारी की, बल्कि अपने परिवार का नाम भी बर्बाद किया। यही वजह है कि आतंकी सैफुल्ला के पिता ने अपने गद्दार बेटे की लाश तक लेने से इनकार कर दिया। क्या है एक देशद्रोही बेटे के खिलाफ एक देशभक्त पिता की कसम, देखिए। बेटे का शव लेंगे कि नहीं? नहीं लेंगे हम। जो काम देश हित में नहीं किया उसने, इस वजह से हम उससे बहुत नाराज हैं। ऐसे हम देशद्रोही की लाश नहीं लेंगे। अपने मुल्क के खिलाफ बेटे की गद्दारी ने पिता को तोड़कर रख दिया है। देशद्रोही बेटे ने कानपुर में रहने वाले अपने परिवार पर ऐसा कलंक लगाया जिससे एक पिता के अरमान चकनाचूर हो गए हैं। एक पिता जो पहले कभी बेटे की कामयाबी की दुआएं करता था, अब वही पिता अपने देशद्रोही बेटे के खिलाफ ले चुका है सबसे बड़ी कसम। जो काम देश हित में नहीं किया उसने, इस वजह से हम उससे बहुत नाराज हैं। ऐसे हम देशद्रोही की
लाश नहीं लेंगे। ये है लखनऊ के ठाकुरगंज के इस घर में एनकाउंटर में मारे गए ISIS के संदिग्ध आतंकी सैफुल्लाह के पिता सरताज अहमद, जिन्होंने अपने बेटे को देशद्रोही करार दे दिया है। पिता की माने तो आतंक का रास्ता चुनकर उनके बेटे ने देश और परिवार दोनों से गद्दारी की है। इतना ही नहीं, सरताज ने अब ये भी कसम खा ली है कि वो देश के खिलाफ काम करने वाले बेटे की लाश तक नहीं लेंगे। बेटे का शव लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे हम। इसकी वजह यही है कि देखिए ऐसा है कि उसने कभी हमारा कहना नहीं माना। जो काम देश हित में नहीं किया उसने, इस वजह से हम उससे बहुत नाराज हैं और ऐसे हम देशद्रोही की लाश नहीं लेंगे। पिता को, भाई को, पड़ोसियों को, किसी को यकीन नहीं हो रहा कि कानपुर की इन तंग गलियों में पला बढ़ा एक नौजवान दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन का दहशतगर्द बन बैठा था। इन्हें यकीन नहीं होता कि ये वही सैफुल्लाह था जो कभी पढ़ने में होनहार स्टूडेंट हुआ करता था, जो क्रिकेट का शौकीन था, जिसके हाथों में बैट बॉल हुआ करते थे। बीते चंद महीने में उन्हीं हाथों ने दहशतगर्दी के लिए हथियार उठा लिए। इतना अच्छा लड़का हमारे साथ क्रिकेट खेलना कूदना सब वो खेलता कूदता था, बच्चों के साथ हंसता बोलता था। इसका पता नहीं अचानक क्या हुआ है मेरे भाई को, अचानक क्या हो गया है। सैफुल्लाह के पिता सरताज एक टेनरी में सुपरवाइजर की नौकरी करते हैं, तो दो बड़े भाई छोटी मोटी नौकरी करते हैं। पिता को बेटे की फिक्र हमेशा से ही थी, इसलिए सही रास्ते पर लाने के लिए उसे कई बार डांट फटकार लगाई। फिल्म मेकर रामगोपाल वर्मा एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार एक ट्वीट को लेकर रामगोपाल वर्मा महिला संगठनों के निशाने पर आ गए। इंटरनेशनल वुमेन डे के मौके पर रामगोपाल वर्मा ने ट्विटर पर सनी लियोनी का नाम लेते हुए महिलाओं पर बेहद विवादित टिप्पणी कर दी। इसके बाद से रामगोपाल वर्मा के खिलाफ महिला संगठन की कार्यकर्ता सड़क पर उतर आई और अब वो मांग कर रही हैं कि रामगोपाल वर्मा अपने ट्वीट पर माफी मांगे। आम्ही अंगणसारी महिला कदापि सहन करची ना। हाथों में तख्ते लिए महिलाएं बेहद गुस्से में हैं, नारेबाजी कर रही हैं, धरना प्रदर्शन की धमकी दे रही हैं। इन महिलाओं के गुस्से की वजह है बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर रामगोपाल वर्मा, जिन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया है जिससे ये महिलाएं भड़क गई हैं। अपने कमेंट्स की वजह से अक्सर विवादों में रहने वाले रामगोपाल वर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को लेकर एक बेहद ही विवादित ट्वीट कर दिया और अपने ट्वीट के लिए वर्मा ने सहारा लिया बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी का। वर्मा ने महिलाओं को सनी लियोनी बनने की सलाह दे डाली। फिर क्या था, इस एक ट्वीट ने एक और विवाद को रामू के खाते में जोड़ दिया है। महिलाओं को सनी लियोनी जैसे बनने की सलाह वाले रामगोपाल वर्मा के ट्वीट के बाद विरोध शुरू हो गया। हिंदू जन जागृति समिति की महिला शाखा रंग रागिनी की कार्यकर्ताएं सड़क पर उतर आईं। पहले विवादित ट्वीट के खिलाफ जमकर गुस्सा उतारा और फिर वर्मा के खिलाफ गोवा के मापुसा थाने में शिकायत दर्ज करा दी। रंग रागिनी संस्था का साफ कहना है कि रामगोपाल वर्मा को अपने विवादित ट्वीट पर माफी मांगनी होगी और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो महिला संगठन उनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर देगा। ये ट्वीट देखकर ऐसा लगता है कि ये हर एक स्त्री को सनी लियोन के रूप में देखते हैं। इनका नाम तो राम है, पर कृत्य रावण को भी लज्जा लाने वाला है। ये कृत्य का रणरागिणी शाखा तीव्रता से निषेध करती है और सिर्फ निषेध ही नहीं, यदि आज इन्होंने जाहिरतया क्षमा याचना नहीं की तो हम आगे आंदोलन करेंगे, रास्ते पर उतरेंगे, इतना निश्चित है। रामू के विवादित ट्वीट पर सिर्फ सड़क पर ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी विरोध शुरू हुआ। रामू ने सनी लियोनी पर किए गए ट्वीट पर उनके खिलाफ बोलने वालों को भी जवाब दिया। इस विवाद में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र अवाहड़ भी कूद पड़े। अवाहड़ ने भी रामगोपाल वर्मा को ट्वीट करके माफी मांगने को कहा। ऐसा नहीं करने पर अवाहड़ ने कानून हाथ में लेने की धमकी भी दे दी। इसके बाद रामगोपाल वर्मा और जितेंद्र अवाहड़ के बीच ट्विटर पर एक तरह से जंग छिड़ गई। वर्मा ने सनी लियोनी पर ट्वीट करने के बाद भी कई आपत्तिजनक ट्वीट किए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब रामगोपाल वर्मा अपने ट्वीट या बयान की वजह से विवादों में पड़े हों। इससे कुछ दिन पहले ही रामू ने एक्टर टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी की एक फोटो को ट्वीट करके उन्हें बिकनी बेब कह दिया था। संदीप चौधरी, इंडिया टीवी, गोवा। वेलकम बैक। अब देखिए दिल्ली मुंबई की बड़ी खबरें क्या हैं।
दिल्ली में आपके शिलान्यास समारोह में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। हंगामे के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मंच तोड़ दिया, बैनर फाड़े और कुर्सियां भी तोड़ी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिलान्यास समारोह का पत्थर तक उखाड़ दिया और कई घंटे तक नारेबाजी करते रहे। मुंबई में बहन की शादी के लिए 2 भाई लुटेरे बन गए। एक भाई ने दूसरे भाई के साथ मिलकर उसके मालिक का पैसा लूटने की साजिश रची। बंदूक की नोक पर 9 लाख रुपए से भरा बैग और मोबाइल फोन छीन कर ले गए। दोनों भाई गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 50 किलो हशीश जब्त की है। ड्रग्स को ट्रक के केबिन में रखकर जम्मू कश्मीर से लाया जा रहा था। बरामद ड्रग्स की कीमत 2 करोड़ से ज्यादा है। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई एयरपोर्ट से डीआरआई ने 85 लाख की विदेशी सिगरेट बरामद की है। सिगरेट की एक खेप बच्चों के कार्टून वाले बॉक्स में छिपाकर लाई गई थी। डीआरआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मुंबई एयरपोर्ट पर 2 यात्रियों से 17.5 लाख कीमत के सोने के बिस्किट बरामद किए गए हैं। दोनों यात्री बड़े ही शातिर तरीके से सोने के वाटर बॉटल, कार्टन और ट्रॉली में छुपा कर ला रहे थे। आंखें खोलो इंडिया में अब आपको दिखाते हैं यूपी पंजाब से बड़ी खबरें क्या हैं। अलीगढ़ में 2 ट्रक और एक कार से 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत की विदेशी शराब जब्त हुई है। 800 पेटी अवैध शराब के साथ 3 लोग पकड़े गए हैं। शाहजहांपुर में एक कार से 100 से ज्यादा बोतल विदेशी शराब बरामद हुई है। यूपी के आगरा में एक परिवार ने अपनी बेटी को बचाने के लिए पीएम मोदी से गुहार लगाई है। कैब ड्राइवर संतोष की बेटी बेबो थैलीसीमिया नाम की बीमारी से जूझ रही है। आर्थिक हालात ठीक नहीं होने की वजह से बेबो के पिता ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। गाजियाबाद में लड़की की हत्या और खुदकुशी मामले में लड़की की मां ने आरोप लगाया कि उसके सामने ही उसकी बेटी की हत्या की गई। उसने आरोप लगाया कि अस्पताल के मालिक समेत 3 लोग शादी का दबाव बना रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपों की जांच कर रही है। बुलंदशहर में स्कूल के क्लासरूम में लड़की की फांसी लगाकर खुदकुशी का मामला सामने आया है। छात्रा दोपहर से अपने घर से गायब थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। चंडीगढ़ में सिलेंडर की कीमत की बढ़ोतरी का अनोखा विरोध किया गया। यूथ कांग्रेस ने मिट्टी के चूल्हे पर मिट्टी का तवा रखकर रोटियां बनाई। यूथ कांग्रेस का आरोप है कि रसोई गैस सिलेंडर आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है।